हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियोस में भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ रहे थे और इसी में हम लोग जो है आगे इसको ठीक करो उधर की जो इसी में हम लोग अब आगे जो है इस चीज़ को बढ़ाते हुए चलेंगे और इसी पॉइंट को और जो समझते हुए चलेंगे कि कई सारे टॉपिक्स को मैंने पिछले वीडियो में कराया था। जैसे चंपारण आंदोलन हो, चंपारण आंदोलन बच गया होगा अभी आपका। चंपारण आंदोलन एक बार और होगा आपका, एक बार आपका हुआ होगा आपको असहयोग आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट हो गया होगा। उसके बाद गांधी इरविन समझौता आपका शायद बाकी होगा, ठीक है, उसको भी आप लोगों को देख लेना है गांधी इरविन समझौता को। गांधी इरविन समझौता के बाद आपका है कि ये जो है गोलमेज सम्मेलन बाकी होगा। तो आज हम लोग जो है गांधी इरविन समझौता से बातों को शुरू करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे इतिहास यह है कि गांधी जी जो है, गांधी जी अपना आंदोलन जो है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर चुके थे। और सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी स्टार्ट कर दिए थे, जब दांडी मार्च का यात्रा निकाल दिए थे, तो उसी समय ये 1930 में घटना घट रहा था। और उसी समय 1930 में ब्रिटेन में वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। ब्रिटेन की गवर्नमेंट कहती है यहाँ के वायसराय से कि तुम इंडिया के जो पार्टियां हैं, इंडिया के जो मुख्य पार्टियां हैं उसको भेजो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे और इंडिया के लिए कुछ अच्छा सा निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 1930 में जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होता है, 1930 में ये जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होता है, तो इस समय भारत में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जिस कारण पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई नहीं जाते हैं, ठीक है। और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जब होता है वो 1931 के समय में होता है। इस समय गांधी जी ये मूवमेंट से निकाल इस समय इसको गांधी जी को बोला जाता है, जो यहाँ पर उस समय वायसराय रहते हैं उनसे बोला जाता है, लॉर्ड इरविन से, ठीक है, कि आप हर हाल में जो है क्या करो, हर हाल में गांधी को मनाकर भेजो। तो यहाँ पर जो है गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी जी के इरविन के बीच जो है 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है। और उसके बीच उसी मध्यस्थता में, उसी समझौता में गांधी जी को कहा जाता है, गांधी जी आप जो है आप सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को रोकिए और चलिए कहाँ, ब्रिटेन चलिए और ब्रिटेन में वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए और वहाँ पर अपने बातों को रखिए और वहाँ पर आपको बात माना जाएगा। गांधी जी को बहुत माना के ले जाया जाता है ब्रिटेन। तो पहले हम लोग समझेंगे ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो सबसे पहले आपको समझना है 5 मार्च 1931 को, ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और, सही से आ रहा है वीडियो, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, लॉर्ड इरविन के बीच। उसके बाद इसमें पॉइंटर, इसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये समझौता होता है तो इसमें इरविन जो है, लॉर्ड इरविन बना देते हैं गांधी जी को सेकंड जो है गोलमेज सम्मेलन में, है ना, क्या बोलेंगे इसको, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड आरटीसी बोल सकते हैं, है ना, सेकंड आरटीसी में गांधी जी जो है भाग लेंगे। जो सेकंड आरटीसी होगा 1931 में, इसमें गांधी जी भाग लेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, सिर्फ इसी में भाग लिए थे। लेकिन यहाँ पर भी कोई बात नहीं बना था, ये भी गोलमेज सम्मेलन जो है वैसा ही रह गया, ये जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ लेकिन इसमें गांधी जी भाग लिए। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन आयोग का मांग कर रहे थे, जिसको लेकर यहाँ पर बात नहीं बना। और बात जब नहीं बना तो ये भी जो है निष्फल रहा। फिर 1932 में एक और गोलमेज सम्मेलन हुआ, लेकिन 1932 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे इसको बहुत लोग गिरफ्तार किया हुआ था, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं भी गए, ठीक है। तो ये समझना होगा। प्रथम गोल कांग्रेस किस में भाग गया, तो कांग्रेस सेकंड में, जो गांधी जी जो गए थे, ठीक है। गांधी इरविन समझौता में वायसराय इरविन ने गांधी के सवर्ण अवज्ञा आंदोलन रोकने तथा गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए मना लिया था, ठीक ना। ये था गांधी इरविन समझौता, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 दिल्ली में। अब हम लोग को समझना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, स्पेलिंग एरर हो सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट फर्स्ट आरटीसी, है ना, इसको आरटीसी से हम लोग लिखते हैं। तो पहला जो आरटीसी हुआ वो 1930 में हुआ। कब हुआ? 1930 में। ये जो आरटीसी, जितना भी आरटीसी हुआ वो कहाँ हुआ? इंडिया में नहीं हुआ, इंडिया में, ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। तीनों जो आरसीटी हुआ वो तीनों आरसीटी के समय रेमजे मैकडोनाल्ड जो है प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का। और पहला जब ये हो रहा था, इसका डेट अगर लिखना हो तो लिख लो, नवंबर में है, ठीक है, 12 नवंबर से 19 जनवरी तक, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का डेट है, ठीक है। इतना दिन तक चला। और उस समय वायसराय भारत का कौन था? वायसराय कौन था यहाँ पर इंडिया में? इरविन, लॉर्ड
इरविन। और उस समय जो है ब्रिटेन का पीएम कौन था? ब्रिटेन पीएम कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, डोनाल्ड हो जाएगा है ना, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो ये था प्रथम आरटीसी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे किधर? द्वितीय। इसको याद रखना है, कब कब हुआ था, इसको याद रखना मोटा मोटी 1930 में पहला आरसीटी हुआ था, गोलमेज सम्मेलन। अब इसके बाद जो है दूसरा आरटीसी जो कि लंदन में हो रहा था, इंडिया में नहीं हो रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसको बोलेंगे सेकेंड। ये हुआ 1931 में। और 1931 में हुआ तो डेट अगर याद रखना तो सितंबर से दिसंबर तक चला था, है ना। 7 सितंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931 तक चला। ठीक है, सही रेट। हाँ, तो इसको मोटा मोटी याद रखना 1931 से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कैसे। महात्मा गांधी जो है इसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक ना। और ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसका आंसर कमेंट में बताइए, थोड़ा देर में हम बता देंगे। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, जो वायसराय हो जाएगा विलिंगटन हो जाएगा। यहाँ वायसराय चेंज हो जाएगा, वायसराय उस समय इंडिया का चेंज, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन। और प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएगा ब्रिटेन का? पीएम वही रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर यही हो जाएगा। अब फिर आते हैं इसका तीसरा आरसीटी पर, तीसरा गोलमेज सम्मेलन पर आते हैं। ठीक है, अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन पर तृतीय आरटीसी है ना, यहाँ पर लिखते हैं थर्ड आरसीटी, आरटीसी। इसको याद कब से रखना? 1932 में होता। अगर डेट अगर पूछते एक्चुअल है तो एक्चुअल डेट क्या हो जाएगा? 17 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक, है ना। 17 नवंबर 1932 से लेकर 12 दिसंबर, ओ सॉरी 24 दिसंबर 1932। ये तीनों डेट को एक जगह लिख के याद हो सकता है, ठीक ना। जैसे यहाँ कॉम्बिनेशन कुछ मिल जाएगा आपको, सितंबर दिसंबर, दिसंबर यहाँ भी है और दिसंबर यहाँ भी है, यानी लास्ट वाला में, दोनों में, द्वितीय में और तृतीय में, यहाँ से कॉम्बिनेशन बना के अपना दिमाग लगा के हो सकता है ऐसा। ठीक है, लेकिन ये याद रखना आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, ये और ये, है ना। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है वो भाग लिए थे, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और भी अन्य आदमी भाग लिए थे, लेकिन मुख्य रूप से नाम उसका याद रखना आपको। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है वो भाग लिए थे, ठीक ना। इस समय फिर वायसराय कौन है? वायसराय सेम, ठीक है। और फिर प्राइम मिनिस्टर वायसराय लॉर्ड विलिंगटन, और प्राइम मिनिस्टर फिर क्या है? रैमजे मैकडोनाल्ड। यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ रैमजे मैकडोनाल्ड के लीडिंग में हुआ, रैमजे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग देखेंगे तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी किसमें भाग लिए थे? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक ना। तो ये वाला आप लोगों को पॉइंट हमेशा याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन का कोई परिणाम नहीं हुआ। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक विस्तृत हुआ, महिलाओं, मजदूरों, किसानों की भागीदारी बढ़ी, ब्रिटेन के वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो फिलहाल जो है यहाँ पर रुकता है, यहाँ पर इस समय रुक जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और उसके बाद फिर से स्टार्ट, गांधी जी जब वहाँ से आते हैं लौट के वापस, तो फिर से स्टार्ट करते हैं क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। लेकिन वो धार नहीं पकड़ पाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1930 में स्टार्ट हुआ था, वो 1934 में धीरे धीरे करके क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और बीच में जो है गोलमेज सम्मेलन जो आया वो हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर किसान आंदोलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो किसानों द्वारा आंदोलन किया गया उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले किसान आंदोलन कौन सा पढ़ेंगे? चंपारण आंदोलन, जो कि आप पढ़ चुके हैं। चंपारण आंदोलन, ये हुआ 1917 में। नीचे कुछ है ना नीचे, देखते रहोगे, उतना नहीं है, देखते रहोगे। चंपारण आंदोलन जो है ये हुआ कब? 1917 में। ये चंपारण जो है ये इस चंपारण आंदोलन जो हुआ वो 3 कठिया पद्धति के खिलाफ हुआ। 3 कठिया चंपारण आंदोलन क्या कब हुआ था? 3 कठिया। अब हम लोग समझेंगे चंपारण आंदोलन को। ये था 3 कठिया पद्धति के खिलाफ, ठीक है, ठीक है। ये भी नील की खेती के खिलाफ था, नील की खेती, है ना, नील की खेती। हुआ क्या कि चंपारण जो पड़ता है नील की खेती के खिलाफ, चंपारण पड़ता कहाँ? बिहार में। कहाँ पड़ता है? अरे नहीं बात करो, चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार। और चंपारण का मुख्यालय क्या है? मोतिहारी। अब यहाँ समझो,
यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम राजकुमार शुक्ल था, राजकुमार शुक्ल। इस व्यक्ति ने जो है ये व्यक्ति जो है लखनऊ अधिवेशन, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 1916 में, इस अधिवेशन में किसको देखा? महात्मा गांधी। किसको देखा? और ये महात्मा गांधी को पहले से जानता भी था, महात्मा गांधी को पहले से परिचित था कि ये वो व्यक्ति है जो दक्षिण अफ्रीका में जो रिवॉल्ट वगैरह हुआ था इसमें लेट करके और वहाँ के लोगों को समानता का दिलवा के आए हैं। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ये जो है इनवाइट करता है किसको? महात्मा गांधी को इनवाइट करता है। ठीक है, अगर तुमसे पूछते कि किसने आमंत्रित किया था तो किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। किसको? महात्मा गांधी को। बोलता है कि आप आइए हमारे यहाँ चंपारण में और हमारे यहाँ की समस्याओं को देखिए। हमारे लोगों की जो समस्या है 3 कटिया प्रणाली, यानी कि खेत, यानी 20 भाग के 3 भाग पर हम लोग क्या करना पड़ रहा है? नीली खेती करनी पड़े। और नीली खेती जो है आपको पता ही है, नीली खेती कितना समस्या उत्पन्न कर रहा था, है ना। तो ये सब नीली खेती के कारण जो है ये हुआ था किसानों के। ठीक है, और यहाँ पर एक जांच समिति गठन हुआ था जिसको बोलेंगे चंपारण जांच समिति। इसका अध्यक्ष तो एक अंग्रेज अफसर थे, लेकिन इसमें महात्मा गांधी सदस्य थे, महात्मा गांधी भी सदस्य थे। इसमें होता क्या है कि इसमें ये जो कमेटी है ये पाता है कि जो ये क्या बोलते हैं 3 कठिया पद्धति है, 3 कठिया प्रणाली गलत है। जैसे देखिए 1 बीघा होता है, 20 कट्ठा को मिलाकर 1 बीघा होता है ना, इसमें 3 कट्ठा में क्या करना पड़ता था? यानी 1 बीघा में कितना? 3 कट्ठा में क्या करना पड़ता था? सिर्फ और सिर्फ नील का खेती करना पड़ता था। ठीक है, तो ये पता है कि 3 कट्ठा प्रणाली ये क्या है? बिल्कुल गलत है। ये चंपारण जांच समिति में पता चलता है। ठीक है, उसके बाद जिससे अवैध पैसा लेता है उसको 25% तक रिटर्न करता है और बाकी जो है कुछ लगान में कमी करता है। तो ये रहता है चंपारण सत्याग्रह। इसको लीड किए थे, कौन किए थे? इसका नेतृत्व कौन के थे? महात्मा गांधी। कौन के थे? महात्मा गांधी आते हैं और वहाँ से गांव जाके लोगों को परिचित करते हैं, समझते हैं, फिर कुछ दिन में आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चंपारण आंदोलन चलता है। और चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह। चूंकि इसमें कोई आंदोलन वगैरह नहीं होता है, सत्य के आधार पर जो है ना, सच बातों के आधार पर बनाया जाता है, सरकार को अपने लिए झुकाया जाता है। ठीक है, तो ये रहता है महात्मा, इसलिए इसको जो है चंपारण सत्याग्रह बोला जाता है। सत्य के अर्थ पर जो हम लोग आग्रह करके मांगते हैं उसे सत्याग्रह बोलते हैं। ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था जो कि सफल भी रहा। हालांकि उस समय जिस समय चंपारण आंदोलन चला था 1917 में, उस समय पूरा दुनिया जो है केमिकल रंगों से भरपूर था। ठीक है, केमिकल रंग वगैरह आ गए थे, तो ठीक ना, उससे क्या दिक्कत? केमिकल रंग वगैरह दुनिया में आ चुका था, इसीलिए जो है अंग्रेज भी चाहते थे कि हमको छुटकारा मिल जाए इससे। ठीक है, तो छुटकारा पाने अंग्रेज भी चाहता था कि छुटकारा मिल जाए, लेकिन वो क्या कर दिया था, यहाँ पर टैक्स वगैरह को बहुत बढ़ा दिया था, ऐसे तो नहीं चलने वाला है। तो इस चीज़ को जो है खत्म करवाने के लिए महात्मा गांधी आए और यहाँ पर आंदोलन करके, यहाँ आंदोलन इस तरह सत्याग्रह है ना, कोई रिवोल्ट वगैरह, कोई जाकर क्रांति वगैरह नहीं, किसी को मारना पीटना नहीं, ये था हमारा ये क्या बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, इसके बाद एक और सत्याग्रह हुआ जिसको बोलेंगे खेरा सत्याग्रह। हम यहीं पर कहीं पर बैठा के बता देते हैं। ठीक है, इधर का अगर नोट किए होंगे तो कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो देखिए, हाँ क्विक रिवीजन हो जाएगा जल्दी जल्दी। ये तक अब हो जाएगा क्या? खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह कहाँ होता है? गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। ये 1917 में, 1918 18 दो हो जाएगा ना, खेरा और फिर ये क्या बोलता है अहमदाबाद में मजदूर केस, दोनों हो जाएगा। ठीक है, खेरा सत्याग्रह जो है कहाँ होता है? खेरा में। और खेरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये भी किसान द्वारा होता है। देखो होता क्या, 1917 में जब फसल बर्बाद हो जाता है बहुत सारा, तो अंग्रेज सरकार को कहता है कि टैक्स में जो है कमी, टैक्स जो बढ़ा दिया था उसको कम करने के लिए, ना, टैक्स जो बढ़ा हुआ था, टैक्स में गिरावट करने का मांग कर रहा था इसमें, ना, टैक्स को कम कीजिए। खेरा सत्याग्रह में इसको लीड किए थे महात्मा गांधी, है ना। इसको लीड कौन किए थे? महात्मा गांधी। यानी किसान वगैरह जो है बारिश के कारण जो है फसल नष्ट हो जाने के बाद ऐसा हुआ था। ठीक है, इसका साथ कौन दिए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भी साथ दिए थे। सरदार वल्लभ ये रे है ना, इन लोगों का भी सहयोग अच्छा था। ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल लोगों का भी सहयोग बहुत अच्छा था और इसको लीड किया था महात्मा गांधी। ये है ना, इसके बाद सरकार इसका टैक्स को कम भी करती है, सरकार वहाँ पर लोगों के लगानों को माफ भी करती है, मानती भी है। ठीक है, उसके बाद एक और है मोपला विद्रोह। क्या है? मोपला विद्रोह। ये भी किसान द्वारा क्या विद्रोह था, है ना, मोपला विद्रोह। मोपला जो है देखिए होता क्या है, ये साउथ में होता है। कहाँ पर होता है? साउथ में। साउथ मतलब दक्षिण का विद्रोह है। ठीक है, और दक्षिण मतलब क्या? केरल में। कहाँ पर हुआ था? केरल में। केरल में होता क्या था कि जैसे आप तुम क्या करो, तुम्हारा जमीन है, तुम किसी को दे दियो खेती करने के लिए, और वहाँ पर जो खेती कर रहा है लोग, मान लो ये जो तुम्हारा बटेदार है, समझते हो, बटिया पड़ता जो चलता है हम लोग, क्या बटेदार, वही बटेदार होता था ना। वहाँ पर उस समय मेनली मोपला जो बोला था वो मुस्लिम बटेदार को
वहां पर मोपला बोला था। 1920-21 के समय में ये हुआ था, ठीक ना। 1921 में केरल के मारवाड़ तट पर कब हुआ था ये विद्रोह? 1921 अपने ही जो है, अपने ही इसके खिलाफ, अपने ही जो जमींदार के खिलाफ जो है ये विद्रोह चालू हुआ था। लेकिन इस विद्रोह के बारे में अगर डीपली पढ़ना है तुमको, तो यह विद्रोह आगे चल के जो एक धार्मिक विद्रोह का भी रूप लेता है ना। अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीतियों से शुरू होकर यह विद्रोह एक धार्मिक, पर्दा खोल दो, यह विद्रोह जो है एक धार्मिक रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये मोपला विद्रोह का कहानी रहता है। ये विद्रोह किसान विद्रोह है, ये भी किसान विद्रोह है, ये भी किसान विद्रोह है। और एक और विद्रोह आपको पढ़ना होगा, बारदोली सत्याग्रह। आ रहा है वीडियो, बारदोली सत्याग्रह सही तो नहीं आ रहा हो, थोड़ा लेट कम में आ रहा होगा, लेकिन मैनेज कर लेना। हाँ, उससे अच्छा आ रहा है लेट करने के बाद। वाह बहादुर। चलो अब जो है यहीं पर मिटाते हैं। अब हम लोग को रफली ही समझना है, समय को भी देखते हुए। अरे दिख रहा है ना मेरा लिखा हुआ, हम दिख रहे हैं। हाँ, हो गया कि बारदोली सत्याग्रह। हाँ, आप समझना है क्या? एक के बोर्ड पर हो जाएगा हम लोग को सब कुछ। क्या बारदोली, ये भी कब हुआ? 1928 में। कब हुआ? 1928 में। देखो लोगों का जो है ना, लोगों का जो, जब 1900 असहयोग आंदोलन कब चला? असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 में गांधी जी क्या बोले? बंद करवा दी। तो लोगों का जो लोग जो है पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया था आंदोलन की तरफ, क्रांति की तरफ एकदम अग्रसर हो गए थे। तो लोगों का एक मोटिवेशन खड़ा होता है वहां पर। गांधी जी बंद कर दिए विद्रोह, अब हम लोग कोई विद्रोह नहीं करेंगे, बेकार हो गया हमारा समय, ये इस तरह का सोच होता लोगों का। तो ये विद्रोह कहीं ना कहीं उस सोच को जो है हटाने में बहुत बड़ा सहायक किया है ना। अगर ये विद्रोह सफल नहीं होता उस समय, तो शायद सैन्य विज्ञान आंदोलन में लोग उतना आते भी नहीं, ठीक ना। तो 1928 में यह विद्रोह हुआ। और यह विद्रोह जो है आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहीं पर तो लिखे थे हम, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। और इसी विद्रोह के दौरान, इसी सत्याग्रह के दौरान जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। वहां के महिलाओं थी। बारदोली कहाँ पड़ता है? बारदोली कहाँ पड़ता है? ये भी गुजरात में पड़ता है ना। ये भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यहाँ पर टैक्स जो है बढ़ा दिया था, टैक्स जो है बढ़ा हुआ था, है ना। इसी को क्या कराया गया? टैक्स को, लगान को क्या कराया गया? कम कराया गया। लगान को कम करने के लिए विद्रोह हुआ, है ना। 1928 में हुआ बारदोली। देखो 1928 में हुआ बारदोली। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। टैक्स भरा हुआ था, उसको घटाने के लिए यह विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब देखो नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बढ़े हुए लगान के खिलाफ विद्रोह करना था इसे, है ना। कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार ने लगान में जो है 30% की वृद्धि कर दी थी, है ना। लगान में कितना परसेंट वृद्धि कर दिया था? 30% वृद्धि कर दिया था। जब ये लोग का, जब आपस में जब सत्याग्रह वगैरह हुआ, तो बात बना कितना पर? 6.03% पर ना। कितना परसेंट बात बना? 30% वृद्धि कर देता सरकार। लेकिन हम लोग बात मनवा लिए कितना पर उसको? 6.03% पर, ठीक है ना। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, है ना। अब इसमें एक पॉइंट ये लिख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको लीड किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो यहाँ पर जब आंदोलन हो रहा था, तो महिलाएं सब बोलती है कि हमारा सरदार ये है। हमारा सरदार कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा सरदार ये है। तो सरदार की उपाधि किसको मिली थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि उन्हें महिलाओं का भी इनमें बहुत बड़ा रोल रहा इसमें, ठीक है। तो ये किसान विद्रोह, ये था खेरा विद्रोह, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 को विद्रोह जो है मोटा मोटी देख लिया हम लोग, किसान विद्रोह, किसान से रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे कुछ किसान सभा संगठन का स्थापना करने जा रहे हैं, उसको आप लोग जो है ध्यान से देखिए। अब जो है किसान सभा संगठन का स्थापना किधर करते हैं? हरिओम, इधर मिटा दे पूरा, उधर एक बार क्विक रिवीजन कर लेना है। बारदोली सत्याग्रह का 1928 में हुआ। कहाँ है बारदोली? गुजरात में। कर बढ़ा हुआ 30% जो है सरकार कर बढ़ा देता, उसको कम करा कितना किया गया? 6.03%। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। और सरदार को उपाधि यहीं की महिलाओं ने यहीं पर जो है विद्रोह में दी थी, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का 1917 में कहाँ पर? चंपारण, बिहार में। यह सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ? मोतिहारी से। इसमें क्या था? 3 कट्ठे प्रणाली के विरुद्ध जो है विद्रोह हुआ था। 3 कट्ठे प्रणाली, है ना। यानी कि जमीन के 20 में से कितना भाग पर खेती करना होगा तुमको? नील का 3 पर, है ना। नील की खेती को लेकर यह विद्रोह हुआ था। इसमें कौन किए थे? राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में। राजकुमार शुक्ल जो है आमंत्रित किए थे किसको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी से मिले कब थे? ये लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। तो चंपारण जांच समिति जो है, चंपारण जांच समिति का गठन होता है इसके परिणाम स्वरूप, और महात्मा गांधी के इसमें सदस्य चुने जाते हैं, ना। ये पता है कि ये चंपारण जांच समिति पता है कि 3 कट्ठे प्रणाली बिल्कुल क्या है? गलत है ना। उसके बाद इसको तो लीड कर रहे थे महात्मा गांधी, और ये प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी का सफल भी होता है। ये जब कहा था कि चंपारण सत्याग्रह गलत है, इसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो लगा तुमसे अवैध पैसा लिया गया है, वो कितना रिटर्न किया जाएगा? टोटल 25% तुमको रिटर्न भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये था एक सत्याग्रह। इन दोनों को तो पढ़ ही लेना बढ़िया से, ठीक ना। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। ये ज्यादा नहीं पूछेगा, ये पूछेगा मोपला विद्रोह कब हुआ और कहाँ हुआ? 1921 में हुआ। कहाँ पर हुआ? केरल में हुआ, ठीक है। तो ये कुछ किसान विद्रोह थे, इसको हम लोगों को समझना होगा। वो देखे क्या है, पानी से भीगा हुआ थोड़ा सा।
अब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो इसी में देखेंगे हम लोग। अब कुछ किसान सभा संगठन का स्थापना हुआ उसको देख लेंगे कुछ, उसके बाद एक दो संगठन देख लेंगे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तो हम पढ़ाए ही हैं ऐसे आपको, लेकिन किताब में फिर से आया है तो किताब के अकॉर्डिंग देख लेंगे। फिर से नहीं आया है, मतलब किताब में अभी आया है और हम पहले आपको बता चुके हैं। चंपारण आंदोलन भी फिर पहले बता चुके हैं। चलो पार्ट ऑफ मीडिया, बढ़े आगे। यहाँ तक में किसी को डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसमें पूछिए, उसका जवाब मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब कहाँ हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान, अखिल भारतीय किसान सभा गठन जो है वो लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कहाँ हुआ? लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। इससे यही क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। संगठन का स्थापना हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन का स्थापना हुआ लखनऊ में हुआ, 11 अप्रैल 1936 को हुआ। इसके बाद जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन पढ़ लेना है झट से। ठीक है, मजदूर आंदोलन भी एक पढ़ना है तो आपको, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये भी 1918 में हुआ था, है ना, खेरा के बाद हुआ था। ये सीक्वेंस याद रखना आपको। हुआ क्या, उस समय जो है प्लेग नामक बीमारी जो बहुत फैला हुआ था 1918 में उस एरिया में, तो गुजरात वाले एरिया में। तो प्लेग नामक बीमारी जब फैला हुआ था उसमें भी लोग मजदूरों को कहा गया कि तुम रुको और खेती यहाँ पर जो है मजदूरी करो, और फैक्ट्री में जो मजदूर रुकेगा उसको जो है बोनस दिया जाएगा, है ना। बोनस के नाम पर उनको रोका गया, लेकिन जब ये प्लेग बीमारी खत्म हो गई तो उन लोगों को बोनस जो है नहीं दिया गया। इसके खिलाफ क्या हुआ, आवाज़ उठाया मिल मजदूर सब। ठीक है, यह जो है प्लेग महामारी के कारण जो आंदोलन हुआ था। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्लेग के दौरान जो है 50% से अधिक बोनस देने का वादा किया था, है ना। बोला था क्या, देखो इसमें कहानी एक एक करके समझाता है तुम लोगों को। ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्यों हुआ, उस समय क्या कौन बीमारी चल रहा था, प्लेग बीमारी, है ना, प्लेग बीमारी। इस बीमारी के दौरान जो मजदूर काम करेगा उसको बोला गया कि तुमको हम 50% से अधिक बोनस देंगे ना, क्योंकि मजदूर छोड़ छोड़ के भागे जा रहा था। उसको बोनस की बात किया। ठीक है, और बोनस कितना, 50, जितना तुम्हारा सैलरी, अगर 100 रुपये तुम्हारा सैलरी है तो इसका 50% 50 हुआ, यानी अगर तुम्हारा सैलरी 100 रुपये है, इसका 50% 50 हुआ, तुमको 150 रुपये सैलरी देंगे, है ना, ऐसा बोला गया। ठीक ना, 150 से अधिक, तो 50% से अधिक बोनस का बात किया गया। लेकिन जैसे ही प्लेग बीमारी खत्म होती है वैसे ही जो बोनस देने से क्या करता है, मना कर देता है। ठीक है, इस कारण वहाँ के जो मजदूर सब थे वो नाखुश आते थे, क्योंकि जान जो है अपना हथेली बढ़कर जो है वो लोग काम कर रहे थे अपने फैमिलीज के लिए। ठीक ना, और उसको जो है अगर उस तरीके का चीज़ नहीं मिलेगा तो कैसे, तो गुस्सा हो जाएंगे, है ना। तो जब यहाँ पर ये जो है बुलाते हैं किसको, याद रखिएगा, यही मिल मजदूर आंदोलन था जहाँ पर महात्मा गांधी जो 24 दिन का अनशन किए थे, स्टार्ट किए थे। ठीक है, देख लेना है एक बार आप लोगों को। महात्मा गांधी को बुलाते हैं और महात्मा गांधी इस मजदूर आंदोलन को लीड करते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो क्या हुआ, बात बनाइए कि तुमको जो है 35% बोनस पर बात बना, बोनस फिक्स हुआ। कितना परसेंट बोनस फिक्स हुआ, कितना परसेंट बोला था, 50% से अधिक हुआ, कितना, 35%। चलो कुछ नहीं से बेहतर कुछ सही। ठीक है, तो ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, आपको पता होगा। प्लेग महामारी फैल गया था उस समय, तो बहुत सारे किसान, बहुत सारे मजदूर छोड़ के भाग रहे थे। तो बोला गया कि मजदूर रुको, जो रुकोगे उसको 50% अधिक बोनस मिलेगा। लेकिन जैसे ही महामारी खत्म हुआ फिर से मजदूर का एबिलिटी बढ़ने लगा, मजदूर आने लगे, तो बोला कि नहीं देंगे पैसा। तो मजदूर सब जो धरना पर बैठ गया और महात्मा गांधी उसमें अनशन कर दिए थे। ठीक है, मिल मालिकों के खिलाफ। ठीक है, तो वहाँ पर उनकी बातों को मानता है और 35% जो है बोनस पर जो है डन होता है बात। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपको इतना ही समझना है, ऑल इंडिया मजदूर संगठन का इसके बाद स्थापना होगा। ठीक ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस में एक पार्ट बनता है जिसका नाम AITUC होता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना। इसको लिखना है आपको, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना होती है मजदूरों के लिए। इसकी स्थापना AITUC की स्थापना आपसे पूछ सकता है कब हुआ था। ठीक है, तो AITUC की स्थापना जो 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था, याद रखना आप लोगों को, 31 अक्टूबर 1920, डायरेक्ट याद रखना इसका स्थापना। AITUC का स्थापना 31 अक्टूबर 1920
20, ठीक है। किसानों एवं मजदूरों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने कौन सा रवैया अपनाया? ठीक है, तो मेरठ षड्यंत्र केस तो आप पढ़ ही चुके हैं पहले, है ना, वो किसान और मजदूरों के खिलाफ ही था। मेरठ षड्यंत्र के वहाँ पर जो अपने हक के लिए कोई लड़ रहा था, तो उसको जो है उस पर एक षड्यंत्र केस लगा दिया जाता है। कितना मिनट का विद्रोह बन गया? जनजातीय आंदोलन में आपको एक अल्लूड़ी सीताराम राजू के बारे में पढ़ना है ना। जो अल्लूड़ी सीताराम राजू दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आदिवासी नेता थे। उन्होंने 1924 के बीच गोदावरी पहाड़ियों में रंपा क्षेत्र में आदिवासियों का नेतृत्व किया, ठीक ना। रंपा विद्रोह किया था, है ना। आदिवासी विद्रोह भी हुआ था, रंपा विद्रोह, है ना। अच्छा, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह आपको याद रखना 1922-24, कुछ छोड़ेंगे नहीं, इसमें सबको बता ही देंगे, है ना। रंपा विद्रोह का इसको लीड कौन किए थे? ये एक आदिवासी विद्रोह था, है ना। यानी सभी वर्ग के लोग जो है आंदोलन कर रहे थे अंग्रेज सरकार के खिलाफ, है ना। तो सीताराम आलू इसमें नाम रखना है सीताराम राजू, है ना। तो नाम देके चौंकना ज़्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में फंस जाए इस तरह का क्वेश्चन तो कोई इसमें ज़्यादा टेंशनबाजी नहीं है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश के गोदावरी पहाड़ियों के रंपा क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये? आंध्र प्रदेश में हुआ था, है ना। ये याद रखना है। 6 मई 1924 को राजू को गिरफ्तार किया गया। इसको गिरफ्तार कब किया गया? 6 मई 1924 को इसको गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया, ठीक है, बात खत्म। सितंबर 1900 विद्रोह कर दिया गया ना। रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये भी हो गया। खोंड विद्रोह का वर्क कहाँ हुआ? खोंड विद्रोह उड़ीसा में हुआ, आपको याद रखना खोंड विद्रोह। एक और विद्रोह याद रखना जो कि आदिवासी से रिलेटेड विद्रोह। ये सब जो है सब तो नहीं पढ़ने वाले हम लोग यहाँ पर, इसलिए ये सब पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब जो है कहीं ना कहीं आज़ादी से रिलेटेड है ना। 1924 तुम लोग को पढ़ा है नमा मेरे। खोंड विद्रोह अक्टूबर 1924 में उड़ीसा के सामंतवादी रियासत दसपल्ला में हुआ। तो ये खोंड विद्रोह हुआ। खोंड समुदाय क्या था और कहाँ क्या था? कहाँ क्या था? उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या था ना, यह विद्रोह प्रारंभ में उत्तराधिकार विवाद से शुरू हुआ, लेकिन बाद में इसमें अंग्रेजी शासन और उसकी नीतियों के व्यापक विद्रोह हुआ, है ना। जतरा भगत कौन थे? जतरा भगत जो है एक जनजाति थे, एक प्रमुख जनजातीय नेता थे। 1914 में 1900 अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया जो 1920 तक चला, है ना। जतरा भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, ये तुम लोग को पढ़ाए होंगे। ताना भगत आंदोलन, ठीक है। और इसी में तुम लोग को बताए होंगे जतरा भगत आंदोलन भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ये एक आदिवासी नेता थे। कौन थे ये? इसमें जो जतरा भगत थे वो कौन थे? जतरा भगत जो उराव जनजाति, जतरा भगत, इसके बारे में पूछ सकता है तुम लोग। जतरा भगत जो है उराव जनजाति से थे और एक आदिवासी के प्रमुख नेता थे, ठीक है ना। अपना बात को रखे थे अंग्रेज सरकार के सामने, ठीक है। यह एक अहिंसक आंदोलन था। जतरा भगत आंदोलन एक अहिंसक गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। ये आंदोलन जो 1914 में जो स्टार्ट हुआ, 1914 में स्टार्ट हुआ और 1920 तक चला, ठीक है। ये गांधीवादी विचारधारा के थे, ये हिंसक लोग नहीं थे, ठीक ना। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर बल दिया गया, एकेश्वरवाद का प्रचार किया गया। इसमें जतरा भगत आंदोलन में मांस, मदिरा, शराब, है ना। मदिरा मतलब क्या होता है? शराब, है ना। आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की बात किया, बहुत सारा चीज से इसको बात किया गया। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अब ताना यहाँ से बन ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? बोलो। जतरा भगत। किसने किया? जतरा भगत, ठीक है। जतरा भगत आंदोलन कब से कब तक चला? कौन है? जतरा भगत आंदोलन 1914 से 1920 तक चला। 1914 से 1920 ऑब्जेक्टिव हम छोड़ नहीं रहे, एकदम क्लियर करा दे रहे हैं सब। 1914 से 1920 तक, है ना। मयूरभंज जो ओडिशा में पड़ता है, किस जनजाति से संबंधित है? 1917 में मयूरभंज में संतालों का विद्रोह हुआ था, ठीक ना। मयूरभंज में। मणिपुर किस जनजाति ने विद्रोह किया था? थोडोई कुकियो जनजाति ने विद्रोह किया था, ठीक है। थोडोई कुकियो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? पोथांग प्रथा का विरोध किया था। पोथांग प्रथा क्या था? बिना मजदूरी के सरकारी अधिकारी से उससे नौकरी करवाता था, पोथांग प्रथा, है ना। उसी के खिलाफ विद्रोह हो गया था, है ना। जनजातीय आंदोलन बहुत सारा हुआ, उसको बंद कर दो। जनजातीय आंदोलन जो बहुत सारा हुआ उसमें भी क्या हुआ? जब जनजातीय आंदोलन बहुत सारा हुआ वो भी कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला उससे, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अलग से एक चीज और। इतना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आईएनसी के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय। ये हुआ क्विक रिवीजन। अगर पढ़े हुए हैं तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा, नहीं पढ़े हुए हैं तो पहले किताब को रीड मारिए फिर समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इंडियन, पानी लाया क्या रे? नहीं, पहले तुम ही लोग पी लो ना, पी लो पहले तुम ही लोग। तुम लोग पढ़ा रहा है ना, से पढ़ा पियो। चलो, भारतीय राष्ट्रीय, अच्छा पियो ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? अगर कोई पूछ दे तो स्थापना हुआ कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अच्छा, इसका भी कट निकाल के दे देना है क्या? इसका भी कट अगर निकाल के देना तो घड़ियों में टाइम देखो तो क्या हो रहा है?
नहीं नहीं, टाइम मतलब सेकंड देखो तो क्या हो रहा है, 20-25। उसको लिख लो कहीं पर। देखिए अब हम लोग समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के बारे में और आज़ादी में इनके योगदानों के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आईएनसी कहा जाता है, इसका स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम जो है इसके संस्थापक थे। ए ओ ह्यूम जो है इनके संस्थापक थे। इनका स्थापना स्थान कहाँ पर था? जहाँ पर स्थापना हुआ था, इसको याद रखना आपको, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई। टाइम कितना हुआ? और इसके जो स्थापना हुआ उसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो याद रखना 72। और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन चुने गए थे? प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य था अपने बातों से जो है सरकार को मनाना, सरकार को अपने बातों से झुकाना। जब कांग्रेस जो है लगभग 1885 से लेकर 1905 तक, ये 20 वर्ष हो गया, ये लगभग 20 वर्ष के, तो इस 20 वर्षों में कांग्रेस जो है अपने बातों से मनाने का प्रयास करती थी ना, अपने बातों से। लेकिन जब 20 वर्ष खत्म हो गए, बातों से मनवाने का प्रयास, जब कुछ साल खत्म हो गए तो कांग्रेस के लोगों में जो है बहुत सारे लोग में अलग अलग विचारधारा के लोग आने लगे और उन लोगों को समझ में आने लगा कि अभी बात से बात नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो 1906 में क्या होता है? 1906 में एक और चीज़ आपको याद रखना है, इसको तो ब्रैकेट में घेर ही दीजिए, ठीक है। 1906 में एक अलग चीज़ हुआ था। 1906 में जो है मतभेद के कारण मुस्लिम लीग का स्थापना होता है ना, ढाका बांग्लादेश में, है ना। मुस्लिम लीग बांग्लादेश में बंगाल प्रांत का हिस्सा था, है ना, याद रखना आपको। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 1906। ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपको। यहाँ देखिए समझना ये है कि 20 वर्षों में अपने बातों से मनवाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन 1907 में कुछ नेता आते हैं और उसमें जो है कांग्रेस में फूट पड़ता है ना। तो कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ा था? ये सूरत में अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन चल रहा था 1907 में, उसमें फूट पड़ गया और कांग्रेस में कौन कौन आ गए? गरम दल और नरम दल। गरम दल मतलब ऐसे लोग जो क्रांति करके अपने बातों को मनवाना चाहते थे। नरम दल मतलब ऐसे लोग जो बातों से अपने बातों को मनवाना चाहते थे, ठीक है, बातों से अपने विचार व्यक्त करके अंग्रेजी सरकार को बताना चाहते थे कि हमको ये चाहिए, ठीक है। उसमें मोतीलाल नेहरू का नाम आप लोगों को याद रखना है, नरम दल, ठीक है ना। आप देखिए गरम दल में आपको नाम बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और एक है बिपिन चंद्र पाल, है ना। लाल बाल पाल, ऐसे ना होगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल का नाम याद को याद रखना, साथ में होता है ना। और नरम दल में किसको याद रखना है आपको? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये मुख्य नेता थे, है ना। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि। आप देखिए 1916 में फिर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, 1916 में लखनऊ सेशन। इसमें क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और जो है नरम दल दोनों के एक हो जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। फिर 1916 में एक घटना घटता है, लखनऊ समझौता। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाती है, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाती है। ये तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी समस्या की बात हो गई ना कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गया। तो फिर तो कुछ ना कुछ ऐसा कानून लाएगा 1919 में कि फिर से फूट पड़ जाएगा और फिर से जो है जो मतभेद रहेगा वो चालू ही रहेगा, ठीक ना। तो ये सब पॉइंट आपको कांग्रेस से रिलेटेड हर एक पॉइंट हो गया। आपको एक एक करके ऑब्जेक्टिव बताते हैं, सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्या होगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुई। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इस समय वायसराय अगर पूछ जाए आपसे कभी, वायसराय कौन था? तो वायसराय डफरिन था। वायसराय उस समय कौन था? वायसराय उस समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था, ठीक है, लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। ये एकदम याद रखना है आपको, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ए ओ ह्यूम। उसके तीसरा क्वेश्चन आएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका तीसरा आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 से लेकर 31 सितंबर 1885 तक हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुल कितने प्रतिनिधि सदस्य उपस्थित थे, ये तो कितने थे, 72, ठीक है। सारा क्वेश्चन मेरे पास अभी यहाँ और सारा का आंसर हम आपको यहीं से दिखा देंगे, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, वह उमेश चंद्र बनर्जी ने की, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना में किस अंग्रेज अधिकारी की प्रमुख भूमिका थी, किस अंग्रेज अधिकारी की भूमिका थी, ए.ओ. ह्यूम की भूमिका थी, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में अधिवेशन स्टार्ट किया गया। यह था कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड पूरा पॉइंट। ऐसे ही पॉइंट को पढ़ने के लिए जो है ना हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए आप, मिलेगा आपको ऐसे ऐसे पॉइंट सब, ठीक है। हम लोग जो है अपना टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ पर एक चीज और हो गया था, बंगाल विभाजन। ये हुआ था 1905 में, यानी बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय के समय में हुआ, लॉर्ड कर्जन। किसके समय हुआ, लॉर्ड कर्जन। अब बंगाल विभाजन रद्द होता है 1911 में, ठीक है। 1911 में फिर रद्द भी होना है इसको, ठीक है। आज हम लोग का जो है टाइम कुछ हो गया अच्छा खासा, ठीक है। अब कल कांग्रेस के कुछ और नेता सबको पढ़ना शुरू करेंगे। कांग्रेस के जो विचार व्यक्त करने वाले थे वामपंथी या फिर जो है कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के, ठीक है। कुछ महासंघ की स्थापना है उसको लेकर पढ़ेंगे। और कल हमारा जो है लास्ट क्लास होगा, ठीक है। इसको 7 को क्लास में इसको खत्म होने का प्रयास करेंगे, जल्दी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आसान पॉइंट सबसे ऐसे ही जो इजीली क्विक रिवीजन के लिए हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को बच्चों तक शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बस।